हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, हमने कल कर लिया था न्यूमेरिकल का 13th क्वेश्चन। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल का 14th क्वेश्चन। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। पहले लाइबिलिटीज़ पढ़ते हैं फटाफट। देखो, क्रेडिटर्स है हमारे 11,000 यानी 11,000। ठीक है, अगले ये हमारी WCF यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 4,000। अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,000। जनरल रिजर्व 2,000। कैपिटल 16 + 14 हो गई 30,000। ठीक है, टोटल है 48,000। अब हमारे एसेट्स, कैश में सबसे पहले कैश है हमारा 4,000 है। ठीक है, डेटर्स 16,000 है माइनस PBD यानी 15,500। ठीक है, स्टॉक है हमारा 18,500 यानी 18,500। इन्वेस्टमेंट है हमारी 6,000 यानी 6,000। गुडविल 4,000 और टोटल है 48,000। देखो, गुडविल जो है ना पुरानी बैलेंस शीट में पड़ा यानी राइट ऑफ होगी। कौन कौन लेगा राइट ऑफ वाली वो गुडविल? दो ओल्ड पार्टनर्स लेंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो एक साथ ही करेंगे, नीचे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हैं और वो भी करना चालू करते हैं। आर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, आर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स ऑफ द ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टेकन इज 4,200। देखो, सबसे पहले हम लिखते भी जा रहे हैं और आपको बताते भी जाएंगे। सबसे पहले इसने क्या बोला? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप सब बोलोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट इधर क्यों लिख रहा हूँ। देखो, अभी बताता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट लिख दी मैंने। देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुँच गई? 4,200 यानी 1,800 का लॉस, जिसमें से IFF एक फंड है इन्वेस्टमेंट का, स्पेशल फंड फॉर ओनली इन्वेस्टमेंट, तो वो 1,000 रुपये दे देगा। तो यानी कितने का लॉस हो गया? 800। देखो बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट 6,000 का और IFF है हमारा 1,000 का। तो देखो, मैंने वही किया, पहले टोटल लॉस देख लिया कितने का हुआ, फिर ये स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट का कितना दे सकता है वो लिख दी। ठीक है, तो 800 आ गया। अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम। एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 200। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट लिख दो इधर, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है ना, मैंने इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिखा है, आप मत लिखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज इन एक्सेस टू 200। इन एक्सेस यानी हमारी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना वो कम हुए हैं, यानी हमारी लाइबिलिटीज़ कम हुई है। कितने से हुई है? 200 से हुई है। अब हमारे को निकालना पड़ेगा लॉस। टोटल देख सकते हो आप, बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर। देखो, कौन कितने पार्टनर है? P और Q है, उनका रेशियो क्या है? 3:1 है। ठीक है, टोटल 800 है और लॉस आ रहा है 400 का यानी 400, तो 300 और 100। ठीक है, 100। अब आगे हमारा पॉइंट अभी तो कुछ काम का नहीं है। ठीक है ना, ये हमने पॉइंट पढ़ा नहीं। अ क्लेम ऑफ WCF वर्कमैन कंपनसेशन 1,000 टू बी प्रोवाइडेड। देखो, WCF है कितने का? 4,000 का। लाइबिलिटी कितनी, यानी क्लेम कितना दिया? 1,000 का, यानी 3,000 जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं इसकी बैलेंस BD। हमने देखी थी बैलेंस BD इसकी 16,000 और 14,000, तो इसी के साथ हमने लिख दी 16,000 और 14,000। फिर हम लिखेंगे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस हुआ है, तो इधर लिखो। ठीक है ना, अब रिवोल्यूशन का लॉस है ये 300 और 100। इधर हम लिख देते हैं बाय जनरल रिजर्व, क्योंकि है हमारा जनरल रिजर्व है, और
WCF भी है। देखो सबसे पहले हमने अब जनरल रिजर्व लिख दिया है, तो देखो जनरल रिजर्व है 2000, 2000 को बांटना है 3-1, यानी 1500 और 500। तो ये इधर लिख दिया मैंने 1500 और 500। अब WCF पे आते हैं। देखो WCF मैंने बताया था अभी 4000 में से 1000 का क्लेम दे दिया, यानी 3000 और बचे। तो अब इधर कितना आएंगे, देखो 3-1 में बांटना है, 2250 और 750 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे इसका बाय कैश और गुडविल लिख देते हैं हम, ठीक है, बाय कैश और गुडविल। अब कैपिटल का हम पढ़ते हैं, फिर हम गुडविल का भी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले गुडविल का आ रहा है, आर इज टू ब्रिंग 10,000 एज इज गुडविल इन शेयर। 10,000 को बांटना है आपको किस रेशियो में, 3-1 के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो ये देखो ये हो गई 7500 और ये हो गई 2500। अब हम इसका कैपिटल का पढ़ते हैं। देखो कैपिटल ये रही, टोटल कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ओए हमने एक लाइन खा गए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म was agreed as 50,000 to be adjusted in their profit sharing ratio। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि इनकी जो फर्म की कैपिटल यानी तीनों की कैपिटल होगी ना वो 50,000 होगी, ठीक है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आर ब्रिंग इज कैपिटल इन कैश, ठीक है ना, देख सकते हो। बट कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। देखो वैसे अपन कैश से करते थे तो आप उससे कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधर सबसे पहले आप लिख दो एक चीज़, गुडविल, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करनी है अभी हमारे को। गुडविल कितनी है, देखो गुडविल है हमारी 4000, 4000 को बांटते हैं 3000 और 1000, ठीक है। अब इधर हमारा 2 करंट अकाउंट्स आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर किधर भी आ सकता है मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, उधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है। और 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD मैंने दोनों तरफ स्पेस रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले वर्किंग नोट किस चीज़ की, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो टोटल प्रॉफिट 1 और हमारा आर का शेयर क्या है इसमें, आर शेयर है हमारा 1/5, ठीक है, 1/5 शेयर है। तो बाकी का रिमेनिंग शेयर ऑफ P एंड Q, ठीक है ना, रिमेनिंग शेयर ऑफ P एंड Q। अब लेस कर दो इसी के साथ, 1 माइनस 1/5 हो गया 4/5। सबसे पहले हमारा आया P, 4/5 डाल दो पहले इसमें भी फिर इसमें भी, और R आ रहा है उसका तो पता ही है 1/5 शेयर है। अब इनका ओल्ड क्या रेशियो है, 3/4 और 1/4। देखो 12/20, ठीक है, 12/20, 4/20, और ऐसा क्या इंटू कराऊँ जिससे नीचे का डिनोमिनेटर 20 आ जाए। तो 4 कराऊंगा तो आ जाएगा ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या आया है, यानी NPSR, देखो 12, 4, 4, देखो इसके साथ और कट रहा है 311। अब मुझे क्या करना है, देखो इसने क्या बोला, इसने मुझे बोला इस पॉइंट में बोला था कि भाई टोटल फर्म्स की कैपिटल है ना वो 50,000 है। देखो फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 50,000। अब मुझे उस 50,000 को बांटना है किस रेशियो में, इसी रेशियो में। देखो बांटो, P है पहला, फिर Q है, फिर R है। सबसे पहले P हमारा 50,000 इंटू 3/5, 50,000 इंटू 1/5,
50,000 इंटू 1/5, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट गया 10,000, ये भी 5 से 5 कट गया 10,000, ये कट गया 5 से 5 और इंटू 3 लग गया तो 30,000, ठीक है। ये इनकी कैपिटल्स आ गई। अब इनकी कैपिटल्स इधर लिख दो, 30,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। अब हमारे को निकालना पड़ेगा करंट अकाउंट। अब देखो हम निकालते हैं पहले पी का करंट अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। 16,000, फिर 1,500 और यानी 17,500, फिर 2,250 और यानी 19,750, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे कुछ 27,000 हो जाएगी आपके, 27,250, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। 27,250 में से अब ये गए 50 और बचे, 3,000 और लेस कर दिए हमने, तो 26,950 में से 3,000 गए तो कितने बचे, 23,950। इधर देखो आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ मैं। अब हमने लेस कर दिया इसका पूरा का, एक ही 30,000 टोटल इसकी बड़ी लग रही है मुझे तो, जिसमें से 23,950 लेस कर दो आप, तो कितने बचते, 6,050। इधर की टोटल बड़ी थी, अभी तो अपन ने इधर लिखा, ठीक है ना। तो अभी इधर लिख दो 6,050 बाय क्या होगी, हमारा करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अगले काम करते हैं 14,500, फिर 15,250, 15,750, 17,750, जिसमें से 650 हो गई, 14,650 में, सॉरी 16,000, देखते हो वापिस करते, देखो ये 14,000, 15,250 प्लस 2,000, 17,750, तो 650, 16,650 आ रही है हमारी, यानी 6,650 आ जाएगी इधर, ठीक है। अब बी की तो ऐसा कुछ उधर सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। देखो इसकी कितनी है, अब इसकी हमारी, इसकी आ रही थी हमारी 16,650, जिसमें से मैंने लेस कर दी 10,000, तो यानी इसका करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया, 6,850। अब हम करते हैं सीधा फटाफट बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटीज़, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले हमारी आएगी कैपिटल्स। देखो कैपिटल्स 50,000 है, मुझे पता है क्योंकि इधर फिक्स्ड कैपिटल है, पी है, क्यू है और आर है। पहले की 30,000, फिर 10,000, फिर 10,000, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा लाइबिलिटी फॉर WCF, लाइबिलिटी फॉर WCF, लाइबिलिटी फॉर WCF, ठीक है। देखो इधर ये मैंने लाइन खींच दी, अमाउंट कितनी हुई इसकी, 50,000 आ गई। अब इसकी कितनी थी, 1,000, ठीक है। आगे हमारा क्रेडिटर्स है हमारे 11,000 के। अब हमारा करंट अकाउंट में क्या होता है, देखो जैसे ये करंट अकाउंट इधर आ रहा है, यानी डेबिट साइड में आ रहा है, तो इसके यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में जाएगा, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में जाएगा। यूज़ करंट अकाउंट 6,650, ठीक है। अब एसेट्स में आते फटाफट, ठीक है। एसेट्स में आए, सबसे पहले कैश का बैलेंस मैंने आपको बताया था कितना होगा, 4,000 प्लस इसकी गुडविल प्लस इसकी कैपिटल, ये हो गई हमारी इसकी गुडविल प्लस कैपिटल, ठीक है। अब इसकी अमाउंट लिख दो 24,000। अगला है हमारा डेटर्स। देखो डेटर्स पहले कितने थे हमारे डेटर्स, टोटल थे 16,000 के, जिसमें से 500 PBD लेस करी थी, ठीक है ना, और 200 अभी कम हो गई है,
यानी आप कितनी बची 300, यानी 15,700 इधर आ गई आपके। अगला है हमारा स्टॉक, वही का वही 18,500। हाँ सही है, 18,500। अगला है हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी कहाँ तक पहुँच गई थी, 4,200 तक पहुँच गई थी, ठीक है ना। अगला हमारा एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख दो, पहले ही लिख देते हैं, फिर अब कितना है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट 100, ठीक है। अगला है हमारा फीस करंट अकाउंट, ठीक है, कितना था 6,050। अब 6,050, ठीक है ना। इसकी टोटल करते हैं इसी के साथ। देखो 50,000, 1,000, 11,000, 62,000 और 68,650 आ गया इसका तो आंसर आपका। इसकी भी वही आएगी, करते हैं। देखो 24 + 15 होते हैं 39,700, फिर 40,200, यानी 58,200, 58,700, 62,700, 62,800, 62,800 प्लस 6,000 आ रही है हमारे इसकी 62,850 आ रही है हमारी। देखो हमने कुछ ना कुछ तो इधर गड़बड़ की है, ठीक है ना। इधर देखो हमने मेन प्रॉब्लम कर दी, इधर 200 आएगा, ठीक है ना, 4500 नहीं आएगी। तो हमारी कितनी आ रही थी 68,850, उसमें से तो हमने देखो वापस कर लेते एक बार तो भी कंफ्यूजन ना हो। 24,000, 15,000 हो गए, 39,700, 40,200, 58,200, ठीक है। 58,200 में तो ये देखो हमने ये भी गड़बड़ कर दी थी, इधर 200 होगा, ठीक है। ये देखो बुक में 200 ही लिखा है, हमने 100 लिख दी। अब हम करते हैं, अब हमारी एकदम करेक्ट आएगी। देखो 24,000 प्लस 15,000 हो गए 39,700 प्लस 18,500 हो गए हमारे 58,200, ठीक है, 58,200 और 62,400 हो गए 62,600 और इसी के साथ आपका आंसर आ चुका है 68,650, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।